वेलकम बैक टू द स्कूल क्लासेस। एनालिसिस की 2022 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं हम। तो हमारा अभी के लिए फोकस है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन के ऊपर। एनालिसिस करते हैं पहले। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि डेफिनेशन का यूज करके शो करो कि फंक्शन रिमान डबल इंटीग्रेबल नहीं है। 3 नंबर फ्री के आपके पास टॉपिक जीरो के नाम से वीडियो है। ये क्वेश्चन में उसमें 3-4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे जितने भी पीवाईक्यूज में आए थे। उसके बाद इस क्वेश्चन में यहाँ पे फॉल्ट था, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होना था। इस क्वेश्चन में हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक्स और वाई के साथ दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी हम देखेंगे। फिर हमसे एरिया का एक क्वेश्चन पूछ लिया, ये एलिप्स का एरिया है। ठीक है, एलिप्स का एरिया पूछ लिया। ट्रंकेटेड कोन का पूछ लिया। ट्रंकेटेड कोन की रेडियस कितनी है 7 एंड 3 और हाइट कितनी है 10। और ये क्वेश्चन याद करो, अगर आपको याद है हमने लास्ट पेपर में भी हमारे पास आया था कि वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड कोन निकाल लो। रेडियस ए और बी दे रखी थी, तो आप ए और बी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर दो। लास्ट में ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, ए बी और एच की वैल्यू पुट कर दो। और ये क्वेश्चन हमारा होगा बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से होगा। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन को पिक करते हैं, थर्ड का ए पार्ट। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कितने नंबर का, 15 नंबर का डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन से पूछा जा रहा है। ठीक है, 15 नंबर की वेटेज कम नहीं होती। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का ए पार्ट। तो 0 से 1 है ये हमारे पास, और ये बनेगा 0 से √1 - x²। ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास 1/1 प्लस e की पावर y। बहुत केयरफुली करना। √1 - x² - y² डी वाई डी एक्स होगा, डी वाई डी एक्स है। ठीक है, सबसे पहले ये किसकी लिमिट्स दे रखी है, y की लिमिट्स है ये हमारे पास किसकी लिमिट्स है, y की लिमिट्स है। तो एक्चुअली में ये क्या चीज है, ये एक सर्कल बनेगा। ये क्या बनेगा, एक गोला बनेगा, गोला। ठीक है, थोड़ा सा बेकार बना है, दोबारा बना लेते हैं। चलो, ये गोला बन गया हमारे पास। अब इसमें y की वैल्यू 0 से बड़ी थी, और हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है। विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके हमने x की लिमिट्स निकालनी है। तो हमने यही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास देखो y दिया हुआ था, y 0 से बड़ा था। ठीक है, और ये x की लिमिट्स हमारे पास दे रखी थी 0 से 1 के बीच में लाई कर रही थी x की लिमिट्स। तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है √1 - y² है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट की 0 से लेके √1 - y²। और y की लिमिट्स कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से 1। 1/1 प्लस e की पावर y, ये बनेगा √1 - y² - x² dx dy। तो हुआ क्या इसमें, अब हमारे पास हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज करने के बाद हमारे पास ये लिमिट्स आ गई, और ये क्वेश्चन बन गया। अब सबसे पहले y कांस्टेंट का काम करेगा, ये सारा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें। तो याद करो कि अगर हमारे पास 1/√a² - x² हो, तो इंटीग्रेशन किसके इक्वल होते हैं, साइन इनवर्स x/a के इक्वल होते हैं। तो बाहर वाली लिमिट्स एज इट इज, और अंदर वाले में क्या हो जाएगा अपने पास 1/1 प्लस e की पावर y, और इसका इंटीग्रेशन बनेगा साइन इनवर्स x/√1 - y²। लिमिट्स कहाँ से कहाँ, 0 से 1 - y² तक। अपर लिमिट पुट करेंगे हम इसमें। अपर लिमिट पुट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, π/2 आंसर आएगा इसका। और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 बनेगा। तो क्वेश्चन कैसा चेंज हो गया, 0 से 1, 1/1 प्लस e की पावर y, ये बनेगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। ठीक है, ये डी एक्स नहीं, डी वाई बनेगा। तो साइन इनवर्स एस 1 का वैल्यू तो π/2 आ गई। फिर ये बना 0 से 1, 1/1 प्लस e की पावर y dy।
यहाँ पे स्टक हो गए, कैसे करें कैसे करें। e की पावर y कॉमन निकाल लेते हैं, e की पावर y कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो या ऐसे करो कि e की पावर माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, e की पावर माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे डिवाइड भी कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है, dy आ गया। अब e की पावर माइनस वाई प्लस वन को t पुट कर दिया, t पुट कर दिया तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस e की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू डी टी के इक्वल होगा। तो देखो e की पावर माइनस वाई डी वाई, e की पावर माइनस वाई डी वाई, तो ये बनेगा पाई बाय टू, ये बनेगा माइनस डी टी और ये बनेगा वन अपॉन टी। वन अपॉन टी बना तो इसका आंसर आएगा माइनस पाई बाय टू लॉग टी। टी की वैल्यू फिर से पुट कर दो, e की पावर माइनस वाई प्लस वन पुट कर दो और लिमिट 0 से 1 थी, तो ये बनेगा माइनस पाई बाय टू, ये बनेगा लॉग माई, ये बनेगा e की पावर माइनस वन प्लस वन, जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा माइनस लॉग टू आएगा इसका आंसर, ठीक है। सॉल्व कर लो इसे थोड़ा सा, जैसे माइनस पाई बाय टू, ये बनेगा लॉग टू अपॉन वन अपॉन ई प्लस वन करके कुछ बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाल दिया ना, और हमने log m माइनस log n की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दैट इज log m अपॉन n के इक्वल होगा। ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे देखने वाली वीडियोस है, ठीक है। अच्छी स्पीड में इसमें चीजें कवर होंगी आपकी, बट आपको बहुत पेस पे नहीं सुनना, ठीक है। तो फाइनली आंसर कुछ ऐसा भी छोड़ के आ जाओगे तब भी वो आंसर एग्जैक्ट ठीक माना जाएगा, ठीक है, कोई गलती नहीं होगी इसमें भी। एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो, आपके पास टू ई बन जाएगा, नीचे वन प्लस ई बन जाएगा, ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन था हमारा थर्ड का ए पार्ट। अगर सेकंड के बी की बात करें तो आपने ट्रंकेटेड कोन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो पूरा क्वेश्चन करना है। उसमें ए की वैल्यू 7 पुट कर दो, बी की वैल्यू 3 पुट कर दो, एच की वैल्यू 10 पुट कर दो। तो वॉल्यूम का आंसर कितना आएगा पाई, एच की वैल्यू 10 अपॉन 3, ए स्क्वेयर की वैल्यू 49, बी स्क्वेयर की वैल्यू 9, ए बी की वैल्यू 21, ठीक है। तो ये वैल्यूज बनी हमारे पास 49 21, ये बनेगा हमारे पास कुछ कुछ 50 70 79, तो 79 790 अपॉन 3 पाई, इतना मान सकते हो आप, ठीक है। तो इतना आंसर छोड़ के आ सकते हो, ठीक होगा वो आपका। फिर आपसे पूछा जा रहा है सेकंड का ए पार्ट। सेकंड के ए पार्ट में हमारे पास क्या है, 4x² प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x² प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 36। हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो में, फिर बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा x² अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 36 इक्वल टू 1। एलिप्स की शेप हमारे पास बन गई x² अपॉन 3 का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 6 का स्क्वेयर इक्वल टू 1। फिर हमारे पास क्या बना, ये तो एलिप्स बन गया हमारे पास, एलिप्स ऐसा बनेगा हमारे पास, इसमें हमारे पास a की वैल्यू 3,0 है और यहाँ पे -3,0 है, b की वैल्यू 6,0 और यहाँ पे सॉरी 0,6 और ये बनेगा 0,-6। तो एरिया में कन्वर्ट करना है तो एरिया हमारे पास होता है dx dy ओवर, ओवर क्या दिया हुआ है x² अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 36 इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे हम, अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x को पुट किया मान लो r cos थीटा, नहीं, सबसे पहले आप ऐसे करो x अपॉन, इसको भी बल्कि ऐसे लिखो, x इसको भी बल्कि ऐसे लिखो 3 का होल स्क्वेयर और y अपॉन 6 का होल स्क्वेयर। तो x अपॉन 3 को u पुट करो और y अपॉन 6 को पुट करो v। तो x की वैल्यू आएगी 3u और y की वैल्यू आएगी 6v। तो dx की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 3 टाइम्स du के इक्वल और dy की वैल्यू आएगी 6 टाइम्स dv के इक्वल। तो dx dy की वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, तो 3 इंटू 6
1 into du dv, ठीक है, ओवर ओवर क्या है, यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। तो u की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, अब u की वैल्यू पुट करेंगे r cos थीटा, v की वैल्यू पुट करेंगे r sin थीटा। तो क्वेश्चन कैसा चेंज हो जाएगा, 3 into 6 18 होता है, ये बनेगा हमारे पास 0 से 1, ये बनेगा 0 से 2 पाई, डी यू डी वी की जगह पे आएगा आर डी थीटा बनेगा। सॉल्व कर लेते हैं हम इसे, 18 टाइम्स डी थीटा का इंटीग्रेशन 2 पाई और आर स्क्वेयर का इंटीग्रेशन बनेगा आर क्यूब बाय, इसका इंटीग्रेशन बनेगा आर स्क्वेयर बाय 2, तो 1/2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 पाई आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ एलिप्स हमारे पास क्या होता है, पाई ए बी के इक्वल होता है, तो यहाँ पे पाई ए की वैल्यू 3 थी, बी की वैल्यू 6 थी, तो 18 पाई आंसर आ गया। तो ऐसे स्पीड में आपको बिना रुके, बिना मतलब इतना हेजिटेशन किए, बिना सोचे आपको इस फ्लो में करना पड़ेंगे ये वाले सारे क्वेश्चंस, तब जाके ऐसा होता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और ये प्रैक्टिस के साथ होगा आपको, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के कोई वो नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, वहाँ पे स्टक होगे, रुकोगे, फिर करोगे तो कोई फायदा नहीं है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग वीडियोस में, बट अभी अ, बाकी जैसे फर्स्ट का बी क्वेश्चन है, ये हम अलग वीडियो में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। मोरोवर, इफ यू वांट टू जॉइन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस फॉर बीएससी 6 सेमेस्टर स्पेशली, जिसमें बूस्टर की सारी से वीडियोस, बूस्टर मतलब पीवाईक्यूज कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको मिलेंगे। सबसे आइडियल तरीका होता है कॉन्सेप्ट करो, सॉल्व एग्जांपल्स करो, पीवाईक्यूज करो, इतना कर लो आप, और इसे, इन चीजों को 4 से 5 बार लिख के देखो, ठीक है, 4 to 5 टाइम्स ईच को लिख के देखो, तब आप पेपर में जो भी होगा वो बिना रुके करोगे। अदरवाइज रुक रुक के किसी से 1 हिंट पूछ लिया, किसी से 2 हिंट पूछ लिए, वो चीज चलती है फिर, ठीक है। मिलती हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, क्लासेस कैसे ज्वाइन करें, कुछ भी पूछना है, आप कांटेक्ट करो इस नंबर के ऊपर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।